तो भारत का मीडिया, राजनीति, आरएसएस, बीजेपी और विश्व गुरु, ये सब क्या है? ये झमेला क्या है? जिस प्रकार एक भैंस का तबेला होता है, जहाँ भैंस बांधी जाती है उसको भैंस का तबेला कहा जाता है, उसी प्रकार भारत का मीडिया क्या है? भारत का मीडिया, उसको क्या कहना चाहिए? भारत का मीडिया मतलब भारत का मीडिया जो है वो एक मतलब किस दिशा में काम करता है? भारत की राजनीति किस दिशा में काम करती है? भारत का बीजेपी क्या किस दिशा में काम करती है? और आरएसएस किस दिशा में काम करता है, जो भारत को विश्व गुरु बनाते हैं? तो भारत के मीडिया को सर्वप्रथम लेते हैं कि भारत का मीडिया क्या है। हम देखते हैं कि भारत का मीडिया क्या है। अब कुछ लोग बोलते हैं बिकाऊ है, कुछ लोग बोलते हैं गोदी मीडिया है। तो भारत का मीडिया बहुत समझने के लिए हमको लंबा दूर नहीं जाना पड़ेगा। भारत का मीडिया क्या है? भारत का मीडिया, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंडर में जो जिला सत्र न्यायालय है और उसके अंडर में फौजदारी दीवानी वाले न्यायालय है। तो भारत में सबसे अगर सर्वप्रथम कुछ है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, मतलब सबसे बड़े से बड़ा। उसमें क्या चलता है? वो भारत की मीडिया में कुछ भी आए बाय जो बोलने का है वो बोल रहे हैं, वो आज़ादी दे रहा है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भगवान वाली थ्योरी को मानता है और हिंदुज्म को मानता है। और उसमें जो बैठे हुए, अब ऐसा तो नहीं कि कोई भगवान बैठे हुए, उसमें भारत के ब्राह्मण जज हैं, जिन लोगों ने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, उन्हीं के लोगों के द्वारा जो दी गई है वो दे रहे। तो वो क्या भारत के संविधान को मानेंगे? वो कभी भी उस बात का जिक्र नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते। अगर कोई केस जाता है तो फिर वो पुलिस वालों को भिड़ा देते हैं, लिख करके लाओ, और वहां से एक मोटी रिपोर्ट आ जाती है 10-20 पन्नों की। तो वो उस पर 2-4 शब्द जो बोलना है बोल देते हैं बड़े मुश्किल से, और उस फाइल को बंद कर देते हैं। इसके अलावा भारत का सुप्रीम कोर्ट आज तक कुछ है नहीं। जब वो नहीं है तो फिर मीडिया कैसे हो सकता है? अब मीडिया के तो खुद के अपने बड़े बड़े मालिक हैं, उनके मालिक हैं बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग। वो क्या कर सकते हैं? उनको लगता है यार देश के लोगों को तो अकल ढकल है नहीं, चले जानवर है, कुत्ते है, बिल्लियां है, फिर जिंदा लाशें हैं, अगर कुछ कहा भी जाए तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट और मीडिया मिलकर के साथ साथ काम करते हैं। अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा 2% तक भी अगर थोड़ा अपने हिसाब से आता तो वो भारत के मीडिया पे अंकुश लगाता, और जो झूठी खबरें दिखाई जाती उनको सीधा सीधा जेल में डालता। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के लोगों की औकात ही नहीं है उन लोगों को जेल में डालने की। जो दिखा रहे दिखाने दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ब्राह्मण जज है, हाई कोर्ट का जो ब्राह्मण जज है, उनको भी ऐसा लगता है कि यार चलो हमारे हिंदू की बात हो रही है, क्यों इसमें बीच में जाने का है? अब राजनीति है तो राजनीति में भी यही होता है। आरएसएस, बीजेपी पहले से चली आ रही। अब कांग्रेस क्या है? कांग्रेस बाहे गाहे बगाहे बोले मत बोले। तो कांग्रेस चाहती है कि थोड़ा सा गांधी परिवार की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को अगर लगता तो 1950 से लेकर के, मतलब जब से भारत का संविधान बना है और 51 से जो बातचीत चालू हुई और सब चालू हुआ और प्रधानमंत्री बने, तो भारत की जनता की उनको कभी कोई चिंता ही नहीं रही है। वरना आज जो नखरे भारत का सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, भारत का मीडिया दिखा रहा है, कांग्रेस चाहता तो उतने दिनों से अभी तक ला सकता था, लेकिन उसने भी 65 सालों में, 70 सालों में कुछ नहीं किया।
भारत का ऐसा नहीं है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के काल में ही खराब हुआ है, पहले से ही था, पहले से ही था। वरना भारत के सुप्रीम कोर्ट की बातें इस देश के मीडिया में छपती, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जैसा भी मीडिया हो, लेकिन उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद। तो मीडिया ये चाहता है कि भारत में हिंदुज्म बना रहे, भारत की राजनीति चाहती है भारत में हिंदुज्म बना रहे, भारत का आरएसएस तो चाहता ही है कि लोग अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, बहरे हो, जिंदा लाशें हो, मुर्दे हो और जानवर बने रहे, तभी तो आरएसएस का काम जिंदा रहेगा। नहीं तो आरएसएस की 2 दिनों के अंदर छुट्टी। अब अगर मीडिया ये सोचता है कि भारत के संविधान की बात कर लिए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? भारत की जनता ही पूरी की पूरी हावी हो जाएगी, फिर गाय गोबर का मैटर नहीं आएगा, फिर हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं आएगा, सब लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। जो भारत का मीडिया और भारत के मीडिया के जो ओनर्स हैं वो इतने अमीर हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के लोगों को जजों को पैसा दे करके खरीद लेते हैं। और ब्राह्मण है, अगर मंदिर में ब्राह्मण है तो वो भीख मांग करके खाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के लोग भीख मांग करके नहीं खाएंगे? तो उनको कैसा पता चलेगा कि साला भारत का संविधान बोलता क्या है? किसी भी आर्टिकल पे ले लो, रूल ये है, भारत का संविधान बोलता है कि खुद उस प्लेस पे जाना है, हुआ क्या है नहीं करना है, एक कमेटी बना देंगे, 5-10 लोग कुत्ते बिल्लियों जैसे जाएंगे, जो लिख देंगे वो आ जाएगा और उन लोग मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, उनको लगता है यार आरएसएस भी तो हमारा ही है, हिंदू संगठन। क्योंकि बैठे ही ऐसे लोग हैं जो भीख मांगे है, मंदिर में बैठता है, भगवान नहीं है उसके बावजूद भी उससे पैसे लूटना चाहता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण एक ऐसी धरती पर प्रजाति है, वो आतंक फैला सकता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वही है। प्रवृत्ति कुछ जानवरों की प्रवृत्ति होती है, मकड़ी है, बगैर जाल बिछाए किसी को फंसा करके अगर नहीं करेगी कुछ तो वो खा नहीं पाएगा या खा नहीं पाएगी। शेर एक ऐसा प्राणी है जो जीवों की हत्या ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका भोजन ही प्राणी है। हाथी है धरती पर सबसे बड़ा जीव, लेकिन वो खाएगा तो पत्ते ही खाएगा या पेड़ की शाखाएं ही खाएगा। क्यों? प्रकृति। ठीक उसी प्रकार भारत का ब्राह्मण चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे भारत की मीडिया में हो, वो कभी भी लोगों की भलाई नहीं सोच सकता। हम जानते हैं कि भारत में भारत का संविधान काम करता है, लेकिन संविधान क्या है? भारत के ब्राह्मण के लिए एक छोटा सा कागज का चीटोरा, वो उसको हटा देता है। बोलने के लिए जरूर बोलेगा क्योंकि वो मजबूर है, नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि भारत के लोग क्या है, साले जानवर है, इनको क्या लेना देना, और ये क्या जानते हैं? हम लोगों ने जो फैसला दे दिया फुल एंड फाइनल है। पैसा लेते रहो, अपने परिवार की सुरक्षा करो। इसलिए हम लोगों ने कभी नहीं सुना है कि भारत के किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की बेटी का बलात्कार हुआ है। लेकिन भारत में गरीबों में, गरीब लोगों में, हमारे देश में जो गरीब लोगों के बच्चे या बच्चियां हैं उनमें कितने प्रतिशत बलात्कार होते हैं? तो सोचिए कि हम कैसे देश में रहते हैं।
हम ऐसे देश में रहते हैं जहां जानवरों को इंसान समझा जाता है और इंसानों को जानवर समझा जाता है। और इस देश में कौन कौन उसको बढ़ावा देते? भारत का मीडिया। मुझे नहीं पता कि 1950 से पहले भारत में मीडिया था नहीं था, लेकिन भारत का मीडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का शासन प्रशासन किसके लिए? भारत की जनता के लिए नहीं है। किसके लिए है? जो तलवारें निकाल सकते हैं, जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट, शासन प्रशासन सब उनके लिए है।